हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ली हैं, क्योंकि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है सीपीयू। आप सब जानते हैं सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो आपको पता ही है कि सीपीयू के मुख्य तीन पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के मुख्य तीन पार्ट्स होते हैं, एक आपका सीयू होता है, एक आपका एमयू होता है और एक आपका एएलयू होता है। तो सीयू का मतलब है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट और एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। अगला दिया है रैम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि किस प्रकार की मेमोरी है, यानी वोलेटाइल मेमोरी है। आप कह सकते हैं एक अस्थायी मेमोरी है, या आप लिख सकते हैं कि टेम्परेरी मेमोरी है। और रैम के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक एस रैम होता है, एक आपका डी रैम होता है। तो एस रैम का मतलब हो जाएगा स्टैटिक रैम। क्या हो जाएगा? एस का मतलब यहाँ स्टैटिक हो जाएगा और डी का मतलब यहाँ डायनेमिक हो जाएगा। ये सारी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। तो रैम का मतलब हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल है। अगला है रोम। अब रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल है। कैसी है? एक नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि यह एक स्थायी मेमोरी है, इसका डेटा डिलीट नहीं होता है। और रोम के टाइप की बात करें तो आपको पता है रोम आपका एक पी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है और एक आपका डबल ईपी रोम होता है, ठीक है। अब पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, और प्रोग्रामेबल के बाद में रोम का मतलब यही हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल इसमें याद रखना है। फिर ईपी रोम की बात करें तो ई का मतलब हो जाएगा इरेजेबल। क्या हो जाएगा? इरेजेबल। और पी रोम का तो बता ही दिया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर यहाँ एक और ही ऐड हो गया है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली। फिर इसके बाद ईपी रोम का मतलब इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अलग अलग टाइप हैं रोम के, और रोम एक आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला दिया है यूआरएल। तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज का जो एड्रेस होता है, कोई भी वेब पेज है, वेब पेज किसे कहते हैं? जो आपकी वेबसाइट है ना। और इस वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं अलग अलग। तो ऐसे किस पेज पे जाओगे? प्रत्येक पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे वेब एड्रेस कहते हैं, या वेब पेज एड्रेस कर लो या वेब एड्रेस कर लो, ठीक है। तो जो वेब पेज का यूआरएल होता है, एक पर्टिकुलर यूआरएल एक पेज का बनता है, उसी को यूआरएल कहते हैं, उसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो इस वाली वेबसाइट के अंदर मान लिया 100 पेज हैं, और हम किसी ऐसे पेज पर हैं जो मुझे बहुत आर्टिकल अच्छा लगा, हमने आपके पास वो लिंक शेयर कर दिया। तो वो यूआरएल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उस वेबसाइट के उसी पेज पर पहुंचोगे जिस पेज का लिंक हमने आपको शेयर किया हुआ है। फिर आता है आईपी का नंबर। इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये भी आपका देखिए, इसमें एक पूछता है आपसे कि IPv4, यहाँ 4 का मतलब होता है वर्जन 4 और IPv6 का मतलब होता है वर्जन 6। तो इसमें पूछता है IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये आपका 32 बिट का होता है और ये आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। एक आईपी आपका स्टैटिक होता है, एक आईपी आपका डायनेमिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक चेंज होता रहता है, स्टैटिक चेंज नहीं होता है। फिर आता है HTML की बारी। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो आपका HTML है, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में आता है और अलग अलग तरह से पूछते हैं। अगर हम किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट अगर हम डिजाइन करते हैं, तो इसके लिए हम एक HTML की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है HTTP। HTTP का यहाँ पर मतलब दिया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा HTTP या HTTPS
प्रोटोकॉल दिया रहता है। ये जो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, HTTP या HTTPS, यहाँ S का मतलब हो जाता है सिक्योर। तो जो वेबसाइट सिक्योर होती है उसमें यहाँ S लगा होता है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नीचे दिया भी गया है HTTPS का फुल फॉर्म, अगर आपसे पूछे तो बाकी सेम रहेगा, यहाँ सिक्योर और ऐड कर देना है क्योंकि इसमें SSL की सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। फिर दिया गया है लैन का फुल फॉर्म। तो लैन का आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर एक बैन का होता है, बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन बैन। एक मैन का भी आ सकता है पेपर में, तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो, यहाँ पे बताइए लिख देते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका मैन का हो गया, ठीक है। पैन का पूछ सकता है, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया एंड नेटवर्क हो जाएगा। एक कभी कभी SAN पूछता है, सैन का फुल फॉर्म, उसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये भी कुछ और इंपॉर्टेंट ऐड कर लो, पूछ सकता है पेपर में। अगला सवाल है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक GUI होता है, एक CUI होता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, इसे कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। अगला है OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रचालन तंत्र। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया है, लिनक्स हो गया है, यूनिक्स हो गया है, MS DOS हो गया है। फिर है BIOS, बायोस, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद दिया है VPN, इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। अगला दिया है मैक एड्रेस, इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये भी पूछता है कितने बिट का होता है, तो ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। अगला दिया है DNS, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा DNS का फुल फॉर्म। इसके बाद SSL दिया हुआ है, इसको सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से जानते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। फिर दिया है FTP, इसको क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यह प्रोटोकॉल होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। फिर दिया है SSH, तो SSH का मतलब होता है सिक्योर सेल। क्या होगा? सिक्योर सेल हो जाएगा। अगला दिया है SSD। SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज है, एक्सटर्नल स्टोरेज कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं, ठीक है। आजकल SSD का ज्यादा यूज हो रहा है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, यह एक सेमीकंडक्टर स्टोरेज कह लो या फिर आपको इसको इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कह लो, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा होता है वो ICs के अंदर स्टोर किया जाता है। फिर आता है HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन इसके अंदर एक स्पाइनिंग डिस्क होता है ऐसे जो मूव करता है। एक स्पाइनिंग डिस्क होता है, एक यहाँ पे हेड होता है जो रीड करता है, स्पाइनिंग डिस्क इसको बोलते हैं, बीच में जो होती है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। इसमें डेटा मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क जो है इससे बेहतर होती है SSD, इसकी स्पीड भी फास्ट होती है। SSD अगर आप लगा रखेंगे तो आपका सिस्टम फास्ट काम करेगा। USB का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला सवाल DVD से है, तो इसका मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। एक होता है CD, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसके बाद ML दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर मशीन लर्निंग। क्या हो जाएगा? मशीन लर्निंग हो जाएगा।
फिर दिया है एपीआई, इसका मतलब हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगला दिया है आईडीई, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। अगला दिया है डबल ओपी, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला दिया है जेसन यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हमने आपके साथ शेयर की। इसका पीडीएफ का भी लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो हमारा आईडी है वो है CCC वाईफाई स्टडी, ठीक है। ये टेलीग्राम का आईडी है, आप टेलीग्राम भी सर्च कर लेना तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।